नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कानून साज कौंसिल के मौजूदा इंतखाबात के लिए शिया फ़िरक़े की नुमाइंदगी करने वाले दबीरपुरे के कारपोरेटर रियाजुल हसन आफंदी को अपना उम्मीदवार बनाया है। कौंसिल के 5 मखलूआ नशिस्तों की मुंजमला एक सीट मजलिस को दी गई है। MLA कोटे से इससे कबल शिया फ़िरक़े के ही अल्ताफ़ हैदर रज़वी 2 मरतबा कौंसिल के रुकन मुंतखब हो चुके हैं। यहाँ यह बताना ज़रूरी होगा कि शिया फ़िरक़े के उलमा, ज़ाकिरीन और समाजी शख्सियतों ने ऐवान मुक़न्नना में शिया फ़िरक़े की अदम नुमाइंदगी की शिकायत करते हुए मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से कम कौंसिल के लिए शिया नुमाइंदों को मुखर्रर करने की अपील की थी। यहाँ यह बताना भी ज़रूरी होगा कि मजलिस के रुकन असम्बली मौज़म खां को, जिनका ताल्लुक़ फ़िरक़े महदविया से है, रियासती असम्बली में तीसरी मरतबा मुंतखब होने का एजाज़ मिला है। रियासती कानून साज कौंसिल की 5 नशिस्तों के लिए 5 मार्च को होने वाले इंतखाबात के लिए TRS के 4 और मजलिस के एक उम्मीदवार ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। अगर कोई और पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं किया गया तो इन तमाम उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब करार दिया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए उनमें वज़ीर दाखिला महमूद अली, सत्यवती राठौर, H मल्लेशम, सुभाष रेड्डी और रियाजुल हसन आफंदी शामिल हैं। कांग्रेस आई के शब्बीर अली और P सुधाकर रेड्डी, TRS के मोहम्मद सलीम, संतोष कुमार और महमूद अली की मियाद मार्च में ख़त्म हो रही थी, इसलिए चुनाव नागुज़ीर हुए। वज़ीर हिंदू औक़ाफ़ व जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने आज रियासती सेक्रेटेरिएट में अपनी काबीनी जिम्मेदारी संभाल ली। इस मौके पर वज़ीर दाखिला महमूद अली, वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव, TRS के कई अरकान असम्बली और कायदीन भी मौजूद थे। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कानून साज कौंसिल के इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवार के नाम का ऐलान ट्विटर के जरिए किया। तकरीबन 12:30 बजे उनके ट्विटर पर यह पैगाम देखकर लोग हैरतज़दा हो गए। बैरिस्टर अवैसी ने अपने पैगाम में कहा कि उन्हें ये बताते हुए मसरत होती है कि रियाजुल हसन आफंदी को MLC के इंतखाबात के लिए मजलिस ने अपना उम्मीदवार मुकर्रर किया है। यहाँ ये बात बताना ज़रूरी होगा कि गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में भी बैरिस्टर अवैसी ने मजलिस के तमाम 7 उम्मीदवारों के नामों का भी ट्विटर के जरिए ऐलान किया था। इंटरमीडिएट साल और दोवम के थ्योरी इम्तिहानात का 27 फरवरी से आगाज़ होगा, जो 13 मार्च तक जारी रहेंगे। इम्तिहान के औकात सुबह 9 बजे था 12 बजे दिन होंगे। सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन अशोक चक्रवर्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि साल अव्वल जुमला 4,52,550 और साल दुवम के इम्तिहानात में 4,90,172 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। पूरी रियासत में 1,277 मराकज़ कायम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को कम से कम 1 घंटा कबल इम्तिहानी मरकज़ पहुँच जाना होगा। 9 बजे के बाद आने वालों को इम्तिहानी मरकज़ में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। कॉलेजों के इंतजामिया से कहा गया है कि वो किसी भी उम्मीदवार को इम्तिहान में शिरकत से महरूम ना रखे। बसूरत दीगर कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप साबिक वज़ीर और TRS के रुकन असम्बली T पद्माराव गौड़ को आज बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब कर लिया गया।
रियासती असम्बली के इजलास के आगाज के साथ ही स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने उनके मुत्तफिका इंतखाब का ऐलान किया। कायदे ऐवान और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, अपोजिशन लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका, बीजेपी के राजा सिंह और मजलिस के अहमद पाशा खादरी ने पद्मा को कुर्सी सदारत तक पहुंचाया। चीफ मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में पद्मा को उनके इंतखाब पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि टीआरएस के क़याम से पद्मा गौड़ उनका साथ देते रहे हैं। मल्लू भट्टी विक्रमाका ने कहा कि उन्हें खुशी है कि पद्मा जिन्होंने यूथ कांग्रेस से अपनी सियासी कैरियर का आगाज किया था, आज इस ओहदे पर पहुंचे। पद्मा तेलंगाना की पहली काबीना में वजीर एक्साइज की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि उनकी हुकूमत रियासत की हमाजती तरक्की के लिए तसर्रुफ बिल में मंजूरा फंड को इस्तेमाल करेगी। रियासती असम्बली में तसर्रुफ बिल पर बहस का जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर ने मुकम्मल बजट न होने और मुख्तलिफ शोबों के लिए कम रकम करने से मुताल्लिक़ तबसरों के जरिए कांग्रेस पर ऐवान को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत आवाम की फलाह बहबूद पर 100% यकीन रखती है। उन्होंने अपोजिशन को मशवरा दिया कि वो तनकीदों के बजाय हुकूमत को तामीरी तजावीज़ पेश करे। उन्होंने कांग्रेस पर लैंड रिकॉर्ड के तहफ़्फ़ुज़ात में नाकामी का भी इल्ज़ाम आयद किया। बड़े बेआबरू होकर तेरे कोचे से निकले। रियासती वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम को टीआरएस ने कानून साज काउंसिल के लिए अपना उम्मीदवार नहीं बनाया और उन्हें लम्हे आखिर तक तवक्को थी कि चीफ मिनिस्टर उनकी खिदमात को मौजूद रखते हुए उन्हें पार्टी टिकट देंगे। तेलुगु देशम ने 2013 में मोहम्मद सलीम को अपना उम्मीदवार बनाते हुए काउंसिल के लिए मुंतखब करवाया था, लेकिन 2014 में टीआरएस के बरसदार आने के बाद मोहम्मद सलीम ने अपनी वफादारी तब्दील करते हुए टीआरएस में शामिल हो गए थे। वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एस रामचंद्रन ने कहा है कि हालिया अरसे के दौरान मुल्क भर में तालीमी निस्वान को जबरदस्त फ़रोग़ हासिल हुआ है। वह शाहजहां इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़ फॉर गर्ल्स के जलसे तक़सीम असनाद से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क काबिल अफराद का मुंतज़िर है जो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। ताहम मुल्क का मौजूदा तालीमी मियार काबिल इत्मीनान नहीं है। यही वजह है कि सिर्फ 20% अफराद काबिल बनकर निकलते हैं। तुलबा की काबिलियत और सलाहियत में बेहतरी लाने के साथ साथ तुलबा में खुद एतमादी के जज्बे को फ़रोग़ देना होगा। उन्होंने कहा कि अब ज़रूरी है कि तालीमी इदारे इख्तराइयत के मराकज़ का किरदार अदा करें। तालीमी इदारों के माहौल को कुछ इस तरह तरक्की देना चाहिए जहाँ से ग्रेजुएट होने वाले तुलबा मुल्क के लिए असासा बन सके। अगर तुलबा हर रोज़ हो रही तब्दीली से ख़ुद को आमाहंग करते हैं तो यकीनन मुस्तक़बिल ताबनाक साबित होगा। प्रोफेसर रामचंद्रन ने तालीमी निस्वान में शाहजहां ग्रुप की जानिब से अदा किए जाने वाले रोल की सिताइश की और मुस्तक़बिल के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। साबिक़ वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सत्यनारायण ने कहा कि तुलबा को मसाबक़ती दौर में कामयाबी के लिए सलाहियत और टेक्नोलॉजी दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस जलसे को कौंसल जनरल तुर्की अदनान आल्टे अल्तिनुरोस, सदरनशीन शाहजहां एजुकेशन सोसाइटी मोहम्मद आलम रसूल खान, जॉइंट सेक्रेटरी ज़हरा खान ने भी मुखातिब किया। बाद-ए-अज़ां शाहजहां इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़ फॉर गर्ल्स MBA के साल 2014 तक 2016, फिर 2015 तक 2017 और 2016 तक 2018 में कामयाब तालिबात में असनादात की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर प्रोफेसर अमजदुल्ला खान, डायरेक्टर मसूद मुहिउद्दीन, प्रिंसिपल कॉलेज, असातिज़ा और औलिया तुलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। अक़लियती अक़ामती मदारिस की 5वीं ता 8वीं जमात और इंटरमीडिएट साल अव्वल में दाखिलों के लिए मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों, जैन, सिख और बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा तालिबात से ऑनलाइन दरख्वास्त मतलूब हैं। अक़लियती उम्र के मुशीर एके खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं के लिए 31 मार्च तक दरख्वास्तें दी जा सकती हैं, जबकि 20 और 22 अप्रैल को इम्तिहान होगा। 5 मई को नताइज का ऐलान किया जाएगा। 3 मई से 10 मई तक दरख्वास्तों की तनक़ीद की जाएगी, जबकि इंटर कॉलेज के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 मार्च मुकर्रर की गई है। मज़ीद तफसीलात timris-telangana-government इन पर हासिल की जा सकती हैं। तेलंगाना में माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स कायम होने के बाद चौथा एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने वाला है। पता है आपको, पहले साल 3 साल पहले जब 71 स्कूल से हम लोग शुरू हुए थे, 5, 6, 7 3 जमातों में हम लोग एक जमात में 80 के हिसाब से हर स्कूल में लड़के लड़कियों का दाखिला लिए थे। आज 9th तक भी पहुंच चुके हैं ये स्टूडेंट्स। तकरीबन 65,000 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास।
206 इदारे आज काम कर रहे हैं। इस साल फिर हम नए से 5 के जमात में ये 206 इदारों के अंदर तकरीबन 19,000 स्टूडेंट्स को नए सीट्स फराहम कर रहे हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जो 75% माइनॉरिटीज़ के लिए है वहाँ भी कंपटीशन है। जो 25% नॉन माइनॉरिटीज़ के लिए वहाँ तो और भी ज़्यादा है कंपटीशन। हम लोग ये भी देखे हैं टिमरिस की क्वालिटी इतनी बेहतरीन है, जो दूसरे कौम के बच्चे 25% के अंदर सीट्स हासिल करना चाहते हैं, वहाँ पर सोशल वेलफेयर स्कूल्स जो हैं उससे पहले टिमरिस को अहमियत दे रहे हैं। ये एक अच्छी बात है क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ बेहतर है, इसका सबूत है ये। अब जब टीचर्स का रिक्रूटमेंट हुआ था हाल ही में, आप सबको मालूम है कि 1 साल पहले हम लोग सर्विस कमीशन के ज़रिए से 2000 टीचर्स का रिक्रूटमेंट करे थे। इस साल फिर एक 2000 टीचर्स का रिक्रूटमेंट सोसाइटीज़ के तहत सारी सोसाइटीज़ मिलकर सोसाइटीज़ के सेक्रेटरीज़ की कमेटी बनी है। उन्होंने ये काम ऑलरेडी मुकम्मल कर लिया है। टीचर्स रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे पास। जो टीचर्स प्रेफरेंसेस दे रहे हैं, बाकी के जो 5 सोसाइटीज़ हैं, जो BC वेलफेयर का है या ओपन सोसाइटी है, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, इससे पहले टिमरिस के जो टीचर पोस्ट हैं उसके लिए प्रेफरेंस दे रहे हैं। इससे भी ये जाहिर होता है कि टिमरिस सही रास्ते पर चल रही है और टीचर्स ज़्यादा यहाँ आना पसंद करते हैं। ये बात हमारे लिए अच्छी इसलिए है कि मेरिट में टॉप में जो टीचर्स होते हैं, जब वो ये टिमरिस के स्कूल्स को प्रेफर करेंगे तो जाहिर है कि दूसरे सोसाइटीज़ के मुकाबले हमारे पास बेहतर टीचर्स रहेंगे। जब बेहतर टीचर्स होते हैं तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग भी सुधर जाती है, बेहतर रहती है। इससे हमारे तलबा को बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला है। रियासत असेंबली के अजलास में आज साल 2019 और 2020 के 1,82,17 करोड़ रुपए के अबूरी बजट को मंजूरी दे दी गई। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुख्तलिफ मौके मजात के तसर्रुफ बिल को भी ऐवान में पेश किया, जिसे बिना किसी मुखालिफत के मंजूर कर लिया गया। कबल 3.5 घंटे तक मुबाहिस हुए। अपोजिशन लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका के बशमूल मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान ने इसमें हिस्सा लिया। रियासत असेंबली के इजलास को, जो 22 फरवरी को शुरू हुआ था, स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। मलकपेट के खानगी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही और लूट खसूट के खिलाफ मरीज के रिश्तेदारों की जानिब से तोड़फोड़ का वाकया पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक पटेल नगर अंबरपेट की रहने वाली इशरत बेगम अपने 40 दिन के शेरख्वार बच्चे को लेकर चिल्ड्रन हॉस्पिटल पहुंची थी, जहां डॉक्टरों ने जिगर की खराबी का खदशा जाहिर करते हुए सर्जरी करने की बात की और इशरत बेगम से 1.5 लाख रुपये जमा करवाने को कहा। ऑपरेशन के बाद भी बच्चे की हालत ठीक नहीं हुई, जिस पर बराम होकर इशरत बेगम के हामियों और रिश्तेदारों ने दवाखाने में तोड़फोड़ की। पुलिस मलकपेट मसरूफ तहकीकात है। ईस्ट जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने कर्नाटक से हैदराबाद को गुटखा लाने की कोशिश को नाकाम बना दिया। एडिशनल डीसीपी चैतन्य कुमार की निगरानी में पुलिस ने यह कार्रवाई की, जिसके दौरान 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। नीज 35 लाख रुपए मालियती गुटखा जब्त किया गया। मुलजिमीन को मजीद पूछताछ के लिए तेलंगाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। पीएम मोदी ने भारत के इंडिया गेट के पास करोड़ों के सरफे से बनाए गए एक फौजी यादगार को कौम के नाम मानून किया है और साबिका फौजी जवानों को तयक़ुन दिया कि फ़ौज की सभी ज़रूरतों के लिए
हुकूमत अपने वादों पर कायम है, ठीक उसी तरह जिस तरह आवाम के लिए थी। वाज़ेह रहे कि पुलवामा हमले में हलाक होने वाले CRPF जवानों के ख़ानदान को भारत की जगह जगहों से लोग चंदा करके इमदाद रवाना कर रहे हैं। भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के हुकूक पर हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनवाई करने के लिए तैयारी दिखाई है और मरकजी हुकूमत और महकमे दिफा को भी अपनी बात कहने के लिए आगे बढ़ाया है। पिछले 4 सालों से सुरीज़दा बना दिए जाने वाले जम्मू कश्मीर की हुकूमत और ह्यूमन राइट्स कमीशन को नोटिस भी इस मौके पर जारी की गई हैं। भारत की तकरीबन रियासतों में बेचैनी के फैलते अब अरुणाचल प्रदेश में भी जम्मू कश्मीर जैसे हालात पैदा हो गए थे, लेकिन अभी खबर दी गई है कि वहां पर अमन लौट रहा है। वहां के CM पी खांडू ने इस मौके पर बताया कि सिटीजनशिप मुद्दे को हुकूमत कतई आगे नहीं बढ़ाएगी और वहां की सभी सियासी और समाजी पार्टियों से बातचीत शुरू कर दी गई है और वहां पर हुई गड़बड़ी की जांच का भी ऐलान किया गया है। आधी मियाद से अचानक वजीर रेल बना दिए जाने वाले पीयूष गोयल ने आज रेलवे की मालूमात से जुड़े एक पोर्टल को लॉन्च करते हुए बतलाया, अब आगे से सभी लोगों को सिर्फ एक क्लिक से तमाम जानकारियां हासिल हो जाएंगी और अपनी शिकायतों के साथ साथ मजीद सुधार लाने के लिए अपने मशवरों को भी इस पोर्टल के जरिए लोग हुकूमत तक पहुंचा सकेंगे। पार्लियामेंट्री समिति के सदर अनुराग शर्मा ने आज एक इजलास में बतलाया कि मरकजी महकमे इंतखाबात आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के पस मंज़र में ट्विटर के जरिए सारे तनाज़ुओं को फौरन हल कर ले और बेहतर तालमेल भी पैदा कर ले। वैसे समिति ने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के अहदेदारों को 6 मार्च को पेश होने का समन भी जारी किया है। इस मौके पर हिंदी की एक पंक्ति याद आ गई कि पोथे बिरवा बबूल के आम कहाते होए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।